हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग कम्युनिटी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे मार्क किया जाए ट्रेडिंग व्यू चार्ट में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड जोन का रियल टाइम एग्जांपल क्या है और उसके बाद अपन टेक्निकल में जाएंगे। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये स्किल बहुत चल रही है मार्केट में। आपने बहुत बार सुना होगा कि स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, तो उस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सपोज करो कि मैंगोज का सीज़न कब आता है, फरवरी से जून तक रहता है मैंगोज का सीज़न। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी क्या, फरवरी और मार्च के महीने में मैंगोज के जो रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उस टाइम पे भले ही हाइब्रिड मैंगोज मिलते हैं उस टाइम पे, पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैंगोज बहुत स्वीट होता है। तो स्टार्टिंग के 2 महीने में मैंगोज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद पहले 2 महीने के बाद जैसे जैसे लोकल मैंगो सप्लायर्स मार्केट में सप्लाई करते रहेंगे, उसके बाद मैंगोज की जो डिमांड है वो कम होती जाएगी और मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाएगा। तो उसके बाद पहले 2 महीने में मैंगोज के जो रेट थे बहुत ज़्यादा हाई थे। तो जो मैंगोज 400-500 डजन मिलता है उसका रेट 800 या 900 डजन हो जाता है पहले 2 महीने में, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। भले ही हाइब्रिड मैंगो मिलता हो पर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप देखोगे कि बाद में जो 2 महीने के बाद में जैसे ही सप्लाई मार्केट में आ जाता है तो उसके जो प्राइस होते हैं बहुत कम में मिल जाता है। 200-300 में 1 डजन मैंगो मिल जाएगा। तरह से सप्लाई एंड डिमांड जोन भी मार्केट में काम करता है। जैसे कि पहले 2 महीने में हम देख सकते हैं कि 2 महीने का पीरियड, जो अपन टेक्निकल चार्ट में एरिया भी बोल सकते हैं कि 2 महीने का पीरियड, उसी टाइम में डिमांड बहुत ज़्यादा थी और 2 महीने के बाद डिमांड बहुत कम हो गई और मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया। तो इसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड जोन अपन मार्क कर सकते हैं टेक्निकल चार्ट में। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको हटा देते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डिमांड जोन था। मार्केट क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया। तो ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स है, यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर्स पेंडिंग थे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स थे, इसलिए ये डिमांड जोन कहलाता है। अपन एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर के कि 2 महीने की पीरियड में मैंगोज का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, डिमांड जोन का एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इसी एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि मैंगोज का जो डिमांड था वो 2 महीना था, जैसे कि फरवरी मार्च। तो उसी को रिलेट करते हुए यहाँ पे देख सकते हो इस एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस एरिया की डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में सप्लाई कम है। इसलिए डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से मार्केट यहाँ से क्या हुआ, बुल रन रैली कर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसी तरह से अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई क्रिएट हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट था डिमांड जोन, यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सप्लाई जोन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट, जैसे कि अपन मैंगोज से रिलेट किया कि 2 महीने बाद उसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया और मैंगोज के जो रेट थे डजन के हिसाब से वो कम हो गए। तो इसी तरह से सप्लाई जोन को देखते हुए कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एरिया पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और मार्केट डंप कर गया। तो इसी तरह से 2 एरिया रहते हैं कि सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो गाइस, टेक्निकल पे चलते देखते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे काम कर सकता है। तो गाइस, हमने गोल्ड का 4 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि गोल्ड का 4 आवर का चार्ट ओपन है। तो जैसे कि अपन ने बात की थी कि सप्लाई एंड डिमांड जोन किसी एरिया पे ही काम करते हैं। जैसे कि मैंगोज के लिए जैसे कि फरवरी और मार्च, वो जो
2 महीने थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी और सप्लाई कम था। तो यहाँ पे हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे मार्क किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वाले एरिया से मार्केट बार बार क्या ले रहा है, पुल बैक ले रहा है। ये देखो इस वाले एरिया से यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से पुल बैक लिया और यहाँ से पुल बैक लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा एक जोन बनाएंगे। यस, ये रहा अपना, तो ये रहा अपना एक सप्लाई जोन। उसी तरह से एक आप नीचे से भी देखोगे कि यहाँ पे मार्केट बार बार डिमांड ले रहा है। मार्केट में यहाँ से बार बार और बायर्स के ऑर्डर मिल रहे हैं और यहाँ से बहुत बार सप्लाई हो रहा है मार्केट में, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सिंपल सा अपन ने इसको 2 जोन मार्क कर लिया। ये रहा अपना सप्लाई जोन, ये रहा डिमांड जोन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट या डिमांड जोन से पंप हो रहा है, सप्लाई जोन से डंप हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप अपना जो ये सप्लाई जोन है हम उसको रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और जो डिमांड जोन है उसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो रेजिस्टेंस पे, सप्लाई जोन पे आप सेल साइड की एंट्री बना सकते हो और जो डिमांड जोन है उस पे आप बाय साइड की एंट्री बना सकते हो। अगर आपने देखा जाए तो सप्लाई जोन पे आपने सेल साइड की एंट्री बना ली, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अगर गए तो आराम से आप देख सकते हो 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है आराम से। ये 4 आवर का चार्ट है गाइस, तो आप देख सकते हो। इसी की तरह अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। ये रहा अपना सप्लाई जोन, अपने सप्लाई जोन मार्क किया और फिर उसी का क्लोन बनाएंगे, लेफ्ट क्लिक क्लोन, ओके। और यहाँ पे देख सकते हो सेम मार्केट में क्या हुआ, और सप्लाई जोन बनाया, उसके बाद डिमांड जोन बनाया। उसी तरह से डिमांड जोन से मार्केट क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज़्यादा रैली आई, सप्लाई जोन से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। तो आप सेम इसी तरह से उसके जैसे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे ट्रेड ले सकते हो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो सिंपल सा एक बार इसको फिर से मार्क कर देते हो। ये रहा अपना सप्लाई जोन और ये रहा डिमांड जोन। तो ये रहा डिमांड जोन। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, यहाँ पे तो डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट में बहुत बार पंप हुआ है और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे जो अपना डिमांड जोन था उसको ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से रैली कर गया। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, जो अपना जो डिमांड जोन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई और उसके बाद मार्केट डंप हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन वर्क कर रहा है मार्केट में। तो इसी तरह से आप बहुत सारी करेंसी पेयर ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो मैंने बोल्ड में दिखा दिया कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे काम कर सकता है। बाकी के करेंसी पेयर में भी ये सेम चीज़ ऐसे ही काम करती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे आप ध्यान दो, मार्केट ने क्या हुआ, ये अपना एक क्या था, ये अपना एक डिमांड जोन था। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये अपना डिमांड जोन था। डिमांड जोन के बाद जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये अपना जो डिमांड जोन था वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया। मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ा सप्लाई आ गया। तो इसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड जोन काम करता है मार्केट में। तो रुकते हैं यहाँ पे गाइस। तो कैसा लगा वीडियो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो।